सभी को नमस्कार। आज की हमारी क्लास में हम संतान से संबंधित बात करेंगे। कल हमने विवाह कब होगा उसके ऊपर हमने सूचक बनाए थे और सूचक के अनुसार हमने यह देखा था कि विवाह कब होगा। आज हम संतान से संबंधित बात करेंगे कि जातक को संतान कब होगी, होगी कि नहीं होगी, संतान का कोई विलंब योग है या संतान नहीं होगी या एबार्शन होगा। ये कई चीजें हैं जिससे हम जिंदगी में दो चार होते रहते हैं। हर किसी के साथ में इस टाइप के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। तो सबसे पहले जातक भले ही कुछ भी बोले कि संतान कब होगी, पहले संतान या दूसरी संतान ये होगा, हमें नहीं मालूम है कि मतलब उसको पहली संतान हो गई है या नहीं हुई है या एबार्शन हो गया है। तो इसके सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जातक के भाग्य में संतान है या नहीं, पहले यह देखना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए हम्म। सबसे पहले भाग्य देखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, आज हम विचार कर रहे हैं इस पत्रिका पर, जन्म कुंडली पर। यह है 24 सितंबर 93 की, सवेरे 5:50 और जन्म है बनारस का। तो ये इस पत्रिका पे विचार कर रहे हैं, जातक हमारे सामने आया है। अब पहली बात तो उसका प्रश्न ये है कि दूसरी संतान कब होगी। तो हमने पूछा कि साहब पहली संतान है क्या, बोला हाँ पहले संतान है। तो दूसरी संतान कब होगी। अब यहाँ पे देखिए, यह तो अंडरस्टूड हो गया कि संतान उसको हो गई, मतलब उसके भाग्य में संतान तो है। परंतु चूंकि हम हाँ सीख जी। रहे हैं, हमारे लर्निंग क्लास चल रही है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रक्रिया क्या है। पहले भाग्य में देखिए कि संतान है कि नहीं। तो देखिए, कौन जवाबदार है। पंचम भाव। पंचम भाव संतान का भाव, पंचम भाव संतान विलंब का भाव। पंचम भाव से ये देखेंगे कि संतान होगी कि नहीं, संतान का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये सभी प्रश्नों के लिए पंचम भाव को देखना बहुत जरूरी है। पंचम भाव का जो मालिक है वह शुक्र है। आप इस बात पे नहीं जाए कि पंचम भाव में ये शनि की राशि है तो शनि जवाबदार हो गया, ऐसा नहीं। ये पंचम भाव जैसे ट्रेडिशनली है, पंचम भाव में शनि की राशि है तो शनि जवाबदार है, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे इस पद्धति में पंचम भाव का सबलाड़ कौन है, वह उसका मालिक है, वह उसका मालिक। तो हम इसको देखेंगे, ये इसे देखेंगे कि यह क्या बोल रहा है, इसकी कंडीशन क्या है। तो ये शुक्र जो है पंचम भाव से संबंधित जितने प्रश्न है उनका मालिक बन गया। तो पंचम भाव को देखिए, इसकी पोजीशन देखते हैं अपन। इसको कहेंगे लिंक बोलेंगे या पंचम भाव का भाग्य बोलेंगे कि भाग्य में संतान है या नहीं। आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज पे आप सभी का डिस्कशन चाहूंगा कि भाग्य का भाव कौन सा होता है। जनरली क्या रहता है, सामान्यतः नवम भाव को भाग्य का भाव कहा जाता है। और परंपरागत ज्योतिष में पंचम भाव को संतान का भाव कहा भी जाता है। परंतु कृष्णमूर्ति भास्करण पद्धति में कुंडली के सभी भाव भाग्य के भाव कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, देखिए। पहला भाव यदि हम देखें, यदि जातक का प्रश्न है कि मुझे नेम एंड फेम कब मिलेगा, मेरी उम्र कितनी है, मेरा रंग रूप कैसा है, मेरे बॉडी का कंस्ट्रक्शन कैसा है, मेरी थिंकिंग पावर कैसी है, मैं कैसा दिखाई देता हूँ, ये सब चीजों के लिए हमको लग्न देखना पड़ेगा। मतलब लग्न में, मतलब उसके भाग्य में नेम एंड फेम या रंग रूप या सोचने समझने ताकत है कि नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे भाग्य। तो यदि ऐसा है तो लग्न का भाव जो प्रथम भाव है वह इस जातक के भाग्य में, मुझे जातक की पत्रिका में भाग्य का भाव बन गया। अब यदि बोले कि साहब देखिए उस व्यक्ति के जीवन में धन बहुत है, अथाह धन है उसके हम्म। पास में। अथाह धन है मतलब दूसरा भाव, अथाह, अथाह धन, दूसरा भाव धन का हो गया। तो
दूसरा भाव जो है उस इस जातक के भाग्य का भाव हो गया, मतलब उसका जो नवा भाव नहीं होता है, दूसरा भाव भाग्य का भाव बन गया। तो हम यदि देखेंगे कि उसके भाग्य में कितना धन है, तो हम दूसरे भाव की गणना करेंगे। तीसरे भाव को देखिए कि ये उसका पराक्रम कितना है, उसकी यात्राएं कितनी होती है, उसके छोटे भाई बहन कैसे हैं, उनके छोटे भाई बहन से संबंध कैसा है, वह कैसी हैंड राइटिंग लिखता है, ठीक है ना, ये उसका उसका हम्म। मीडिया का काम कैसा है, ये सब चीजें, उसको लिखने की क्षमता कैसी है, ये सब चीजों के लिए तीसरा भाव का के पोजीशन, लिंक या भाग्य देखना पड़ेगा। चौथा भाव है माता का, सुख का, वाहन प्रॉपर्टी का, मकान का, प्राइमरी मिडिल एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन का, ये सब चीजें हैं। तो उसमें चौथा भाव देखा जाएगा। इसी प्रकार सब सब भावों को देखेंगे। यदि किसी ने बोला साहब मुझे, मैं तो बीमार बहुत रहता हूँ, तो क्या बोलेंगे? तो बीमारी का भाव छठा भाव। तो छठा भाव उसका भाग्य का भाव हो गया कि उसके भाग्य में बीमारी कैसी, क्या हमेशा बीमार रहेगा, या जल्दी बीमारी खत्म हो जाएगी, या बीमार नहीं रहेगा। कोई कोई व्यक्ति रहते हैं सिर्फ मौसमी बीमारी आती है, बाकी प्रॉब्लम नहीं आता उनको। तो इसी बातें करेंगे। यदि विवाह की बात करी, तो विवाह में क्या होगा, सप्तम भाव। तो सप्तम भाव की पोटेंशियल देखेंगे हम, जैसे हमने कल देखा था कि उनके मेरिड लाइफ कैसी है। मेरिड लाइफ देखना मतलब उसका भाग्य देखना, सप्तम भाव का भाग्य देखना कैसे होगा। यदि अष्टम भाव हम्म। की बात हुई कि भी उसकी बीमारी के या एक्सीडेंट वगैरह का योग तो नहीं है, उसकी मृत्यु कब होगी, क्या उसके बार बार एक्सीडेंट हो गए, ये सब चीजें देखने के लिए अष्टम भाव। तो ये सब हम्म। व्यापार की बात करेंगे, व्यापार का दसम भाव आ गया, कर्म प्रधान भाव हो गया। 11वां भाव जो है उसके मित्रों को हो गया है, प्राप्ति का भाव हो गया है, उसकी बहू का या दामाद का भाव बन गया है कि दामाद से संबंध मेरा कैसा रहेगा। तो हम 11वें भाव की पोटेंशियल इसी प्रकार से देखेंगे जैसा हम देखने वाले हैं। वैसे ही 12वें भाव का, साहब मुझे नींद नहीं आती है, या मेरे खर्चे अधिक हो रहे हैं, मैं इन्वेस्टमेंट करूं या नहीं करूं, जेल योग तो नहीं है, विदेश लंबी यात्रा का योग तो है कि नहीं है। तो ये सब चीज देखने के लिए हमको 12वें भाव की बात करना पड़ेगी। तो मुझे, मेरा कहना है मतलब ये है कि सबसे पहले भाग्य देखा जाए, मतलब उसकी पोटेंशियल देखा जाए कि वो उसके भाग्य में ये चीजें हैं कि नहीं, पोटेंशियल पावरफुल है कि नहीं। तो हम इस प्रकार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि पंचम भाव संतान का भाव, उसके लिए पांच, पांच का संबंध हम देखेंगे। तो देखिए पांच, पांच को देखा हमने। तो पांच जो है पंचम भाव का उपलब्ध नक्षत्रपति शुक्र है। तो शुक्र की कंडीशन हम देखेंगे कि शुक्र केतु के नक्षत्र में है, ये केतु के नक्षत्र में है और गुरु के उप नक्षत्र में है। तो सबसे पहले देखेंगे हम इस केतु को, देखिए कि केतु किस भाव का सबलाड है। देखिए यह केतु, ये के ये यहाँ पे लग्न का सबलाड है, और कहीं कहे क्या, और ये 11वें भाव का सबलाड है। तो हमने देखा कि केतु 1 और 11 का सबलाड है। सब लोग। अब शुक्र का सबलाड कौन है, गुरु है। तो गुरु को देखिए, गुरु को यहाँ पे, कि गुरु कहाँ का है, तो गुरु यहाँ पे 12वें भाव का है, ये 12वें भाव। तो क्या हो गया, 11 12 1 2। अब आप हमेशा ये चीज को ध्यान रखें कि यह जो लिंक बनी है, ये लग्न आधारित लिंक रहती है, मतलब लग्न के आधार पर लिंक बनी हुई है। अभी हमने इसको 5वें भाव से नहीं गिना है, 5वां भाव जो विचारणीय भाव है उससे नहीं गिना है, यह तो सिर्फ लग्न के हिसाब से बना हुआ है कि 1 और 11 12। ये हुई शुक्र की पोजीशन, हमने शुक्र की पोजीशन देखी है। अब हमारा विचार प्रॉपर्टी से संबंधित है, पंचम भाव से संबंधित है, ये सॉरी संतान भाव से संबंधित है। पंचम भाव को देखा, विचारणीय भाव पंचम है। इस 5वें भाव से ये 1 और 11, इन्हें गिनना है। 1 11 कौन है, स्टार लाट के द्वारा ये बताया जाएगा, स्टार लाट के द्वारा बताया अच्छा। 11। तो 5वें भाव से एक को गिनिए, 5 6 7 8 9 10 हाँ, 11 12 1, 11 7। नवा भाव आ गया, नवा भाव। अब 11वें को देखिए,
5 7 6 5 5 6 7 8 9 10 11 मतलब 7वां भाव आ गया। अब आपको पता है कि हमने देखा 1 3 5 7 9 और 11वां भाव यदि आता है, मतलब भाव से भाव गिनने पर 1 3 5 7 9 11वां भाव आता है, तो यह पॉजिटिव लिंक है। यह पॉजिटिव लिंक, तो यहाँ पे देखिए ये 9 और 7 दोनों पॉजिटिव है, मतलब इस जातक के भाग्य में संतान है। यह इन्वॉल्वमेंट हो गई, यह इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव हो गया ना। एक देखिए यहाँ अपने देखा था, ये 1 3 5 7 9 11 जो है वो पॉजिटिव लिंक हो गई। अब अब हमें देखना है कि यह जो लिंक हुई है इसका परिणाम क्या है। हमेशा देखिए ये स्टार लाट के द्वारा जो पोजीशन बनती है उसको बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट। इस इन्वॉल्वमेंट का रिजल्ट क्या है, तो इससे हम ये अब ये 9 से 12 को गिनेंगे। 9 से 12, 9 10 11 12 चौथा भाव आ गया, चौथा भाव। फिर 7 से 12 गिनेंगे, 7 8 9 10 11 12 छठा भाव। ये तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यदि 2 6 10 आते हैं तो वह पोजीशन न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल। और यदि 4 8 12 आता है तो वह पोजीशन नकारात्मक होती है। ये नकारात्मक पोजीशन होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 4 है और 6 भी है, 6 न्यूट्रल है। ये तो नकारात्मकता के साथ में न्यूट्रल है, मतलब ये इस जातक को संतान जरूर होगी, परंतु संतान से सुख नहीं मिलेगा, संतान से सुख नहीं मिलेगा। या ये कहेंगे कि संतान के प्रति इनका आकर्षण थोड़ा कम रहेगा, या फिर ये संतान से कुछ न कुछ स्वास्थ्य वगैरह संबंधी प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ये हो गया इसका भाग्य, इस जातक का भाग्य होगा संतान का कि न्यूट्रल, नेगेटिव प्लस न्यूट्रल रहेगा। अब देखिए नेगेटिव शब्द सुनते ही आदमी को एकदम चिंता आ जाती है कि साहब नेगेटिव मतलब क्या। तो देखिए हमेशा ध्यान रखना, 4 8 12 जो है, तो 12 जो है वो 100% नेगेटिव है। 100% नेगेटिव मतलब 100%, 12 मतलब 100%, तो 12 पर 100% नेगेटिव रहेगा। ये 8वां जो रहेगा 50% रहेगा, और चौथा जो रहेगा 25% रहेगा। तो यह 25% इसे नेगेटिव रहेगा, बाद न्यूट्रल रहेगा, मतलब इसको संतान का सुख कम प्राप्त होगा। 100% अपन ये नहीं बोलेंगे कि संतान का सुख प्राप्त ही नहीं होगा। तो यहाँ पे यह 25% नेगेटिव परिणाम रहेगा। हो सकता है कंडीशनल वो संतान माँ को या पिता को सम्मान दे, या उनको उनके प्रति समर्पित रहे। या एक ये भी हो सकता है कि कई बार वो विदेश पढ़ने चली जाए या हॉस्टल में पढ़ने चली जाए, तब भी माँ बाप का सुख कम हो जाता है। या भी कभी कभी ये भी होता है कि वह किसी के घर गोद चली जाए, तो ऐसी मतलब उसका संतान है मेरी, परंतु उसका सुख नहीं है। या जैसे बोलते हैं कि अरे उससे आपके संतान संबंध के साथ, बोले साहब 100 है, न्यूट्रल है, आती जाती बराबर सब ठीक है, पर हमारे साथ नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है भैया, पढ़ाई का काम हो, सर्विस का काम हो, ऐसा मतलब वो आपसे दूर रहेगी। तो ये यहाँ पे इस जातक का देखा हमने कि पंचम भाव की कंडीशन सामान्य है ना, सामान्य। अब ये तो निकाल लिया भाग्य कि भाग्य में संतान अवश्य है, पर संतान का सुख उसे नहीं प्राप्त होगा, साधारण प्राप्त होगा। अब हम जातक के, अब पहली बात तो हम देखेंगे संतान होती कब है, उसके मुख्य भाव कौन कौन से है। तो देखिए मुख्य भाव कहलाएगा संतान संबंधित, अब संतान से संबंधित मुख्य भाव कौन कौन से है। तो संतान संबंधित मुख्य भाव रहता है पंचम भाव, तो मुख्य भाव
पंचम भाव मुख्य भाव। दूसरा 2 और 11, 2 और 11 मतलब ये है सहायक भाव। पंचम भाव हो गया मुख्य भाव, और ये हो गए 2 सहायक भाव। तो इसके द्वारा हमको पता करना पड़ेगा। तो कल हमने सूचक कैसे बनाते हैं ये बताया था हमने। सूचक का अर्थ होता है कार्यकर्ता। तो ये यहाँ पे 5 2 11 के हमको कार्यकर्ता ढूंढना पड़ेंगे। तो पांचवें भाव का तो हमारा हो गया शुक्र, दूसरे भाव का हो गया चंद्रमा, और 11वें भाव का हो गया केतु। तो इनके हमको सूचक निकालना पड़े। सूचक निकालना कल तरीका हमने देखा था। तो देखिए, चंद्रमा है, पहले तो चंद्रमा लिया। तो चंद्रमा को सबसे पहले ये ऊपर सब लाड की लाइन में देखेंगे। यदि यहाँ नहीं मिलेगा तब हम स्टार लाड हाँ। की लाइन देखेंगे। तो सब लाड में देखिए कि चंद्रमा ये यहाँ पे दिख रहा है। ये चंद्रमा यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब कि कौन है इसका मालिक? इसका मालिक राहु है। तो राहु जो है इसका सूचक बन गया। कौन से भाव का? दूसरे भाव का। दूसरे भाव का राहु बन गया। ये आपने लिख दिया कि दूसरा भाव, दूसरे भाव का अकेला राहु बन गया। बहुत सारे ग्रह भी बन सकते हैं, ये राहु बन गया। तो हम पंचम भाव को देखें। ये पंचम भाव को, तो पंचम भाव का शुक्र है। शुक्र को देखिए यहाँ पे, कि शुक्र देखिए यहाँ पे है, यहाँ दिखाई दे रहा है, और कहीं नहीं। मंगल। तो शुक्र का ये जो लाइन है मंगल, मंगल बता रहा है। तो यहाँ पंचम भाव का कौन बन गया है? मंगल। अब आप इस चक्कर में ना पड़ें या इस पे विचार ना करें कि अरे पंचम का तो शुक्र था। ऐसा नहीं है। उसके स्टार में कौन है या उसके सब में कौन है, वो सबसे स्ट्रांग बन जाएंगे। तो यहाँ पर मंगल है, इस कारण से ये स्ट्रांग बन गया है। दूसरा देखिए कि ये शुक्र है यहाँ पे, यहाँ पे शुक्र है। शुक्र यहाँ पे मतलब चंद्रमा भी है। तो एक यहाँ पे मून भी बन गया है। ये मून बन गया। अब 11वें भाव को देखिए। 11वें भाव का कौन है? 11वें भाव केतु है। तो केतु को देखिए इसी प्रकार से कि यहाँ पे देखो केतु यहाँ पे दिख रहा है। ये केतु यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, मतलब सूर्य दिख रहा है। शुक्र भी होगा सर। एक मिनट। अब देखिए, केतु को देखा हमने, ये 11वें भाव का केतु। तो केतु जो है, केतु यहाँ पे, ये भी केतु है। यहाँ पे नहीं है तो इधर देखा हमने, ये केतु है। ये दो जगह केतु दिख रहा है। तो केतु दिख रहा मतलब यहाँ से देखिए, ये सूर्य, और इस केतु से ये है शुक्र। ये देखिए, तो 11वें भाव के कौन कौन सूचक बन गए हैं? सन, और सूर्य शुक्र। वीनस। बस ये राहु मंगल चंद्र सूर्य और शुक्र, ये 5 ग्रह उसको संतान देने के लिए जवाबदार रहेंगे। या ये 5 ग्रह हमको प्राप्त हुए हैं 5 2 11 के सूचक। इस प्रकार से हमने ये देखा। अब नियम क्या है हमारा? नियम यह है कि सूचकों की दशा में काम होता है। सूचकों की दशा में, सूचकों की दशा में काम। अब सूचक कौन कौन बने हैं? सूचक हमारे राहु मंगल चंद्र सूर्य शुक्र। तो ये अब ये बने हैं। अब देखिए, जातक को वर्तमान में चल रही है, राहु की महादशा चल रही है। इसके पहले मंगल की महादशा शुरू हुई थी। मंगल है हमारा यहाँ पे, है। ये देखिए मंगल है यहाँ पे, मतलब मंगल की दशा में उसको संतान हुई है। अब हम देखें दूसरी संतान कब होगी। तो दूसरी संतान देखिए, दूसरी संतान के लिए हम देखेंगे, ये मंगल का पीरियड तो निकल गया, अब राहु का पीरियड आ रहा है। तो राहु के पीरियड में संतान हो सकती है क्या? वो दूसरी तीसरी कोई सी भी हो सकती है, दूसरे का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो दूसरी संतान के लिए ये देखिए राहु का पीरियड है, मतलब राहु के पीरियड में दूसरी संतान हो सकती है। अब कब होगी? देखिए, राहु में, अब राहु में राहु का पीरियड फिर से आ गया। परंतु यहाँ पर अब दूसरी संतान का मतलब हुआ कि 7वां भाव। पहली संतान होगी पंचम भाव से,
दूसरी संतान होगी 7वें भाव से, तीसरी संतान होगी 9वें भाव से, चौथी संतान होगी 11वें भाव से। मतलब उसका तीसरा भाव मतलब वृद्धि कारक भाव गिनते चले जाइए। तो यहाँ पे क्या हो गया, सप्तम भाव का बुध, बुध के वैसे ही सूचक बनाइए। तो देखिए बुध को कौन बता रहा है, शनि बता रहा है। यहाँ पे बुध को और कोई नहीं बता रहा, सिर्फ शनि ही है। ठीक है, तो हम ऐसे बात करेंगे, सप्तम भाव के लिए कौन बन गया है, सप्तम भाव के लिए बना है बुध। बुध यहाँ पे कहाँ दिखा है, ये वाला बुध, ये बुध मतलब सप्तम भाव बुध, ये शनि। ठीक है, और कहीं पे बुध न तो इधर दिख रहा है, न दिख रहा है, तो यहाँ पे सेटन आ गया। तो अब यहाँ पे राहु की महादशा हम्म। में, राहु के शनि के अंतरदशा में जातक को दूसरी संतान होगी। तो देखिए ये यहाँ पर ये वाला पीरियड चल रहा है, राहु राहु शनि, मतलब दूसरी संतान के योग शुरू हो गए हैं। 28 जुलाई 2025 तक गर्भ धारण हो जाएगा, मतलब अगले महीने उनका गर्भ धारण हो जाएगा दूसरी संतान के लिए। ठीक है, इस प्रकार से हम चर्चा जो हमने विचार किया है कि सबसे पहले हमने भाग्य देखा कि भाग्य में संतान सुख है कि नहीं है। फिर हमने देखा कि प्रथम संतान कब होगी, तो देखा मंगल की महादशा में प्रथम संतान हुई। दूसरी संतान कब होगी, तो उत्तर में दशा बदल के दूसरी संतान या तो मंगल की महादशा में दूसरी संतान हो सकती थी, और फिर राहु की दशा में। राहु के बाद में अब उसका गुरु का पीरियड आता, गुरु यहाँ पर नहीं है। फिर शनि का पीरियड आता, शनि के पीरियड में संतान हो सकती है। तो अभी तो राहु का जो पीरियड है, राहु में शनि के अंतर में तीसरी संतान हो सकती है। ठीक है जी। हम्म। ये, हाँ। हाँ, अब अपना वीडियो के थोड़ा लंबे अधिक होने में लोडिंग में परेशानी होती है, तो हम यहाँ पे इसको स्टॉप करते हैं। हम्म।